kids, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the English class of class 2nd DAB and we are going to start the new chapter, lesson number 25, that is your bag not mine, of my English reader class 2nd DAB. So what does the title mean? That is your bag, वह तुम्हारा बस्ता है ना कि मेरा. ठीक है. न्यू वर्ड्स, नए शब्द, डंकी गधा, इक्वल बराबर, हेल्पफुल मददगार, कैरी उठाना, extra अतिरिक्त. So now first of all the picture reading. In this picture we can see there is a man whose name is Ram and Ram had 2 donkeys. 2 गधे थे राम के पास, जिनमें से एक गधा देखो आपको बीमार दिखाई दे रहा है ना, और एक गधा ठीक ठाक है. तो राम इन दोनों गधों के ऊपर सामान लाद के बेचने के लिए जाता है बाज़ार, और उसे बाज़ार जाने के लिए पहाड़ों पर जाना होता था. ठीक है. तो रास्ते में एक जो डंकी जो बीमार था वो ज़्यादा ही बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. तो वो दूसरे हट्टे कट्टे डंकी को कहता है कि एक आधा बैग में से ले लो, मुझसे इतना भार उठाया नहीं जाता. तो बदले में ये डंकी क्या जवाब देता है और उसका क्या असर पड़ता है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. राम हैड 2 donkeys. राम के पास 2 गधे थे. ही यूज्ड टू पुट बैग्स ऑफ गुड्स ऑन देयर बैग्स. वह इनकी पीठों पर सामान के बड़े बड़े बस्ते को लाद कर लेकर जाता था. द डंकीज वुड कैरी द गुड्स टू द हिल्स. और गधों ने ये सामान पहाड़ों के ऊपर लेकर जाना होता था. देयर मास्टर सोल्ड दीज गुड्स टू पीपल लिविंग इन द हिल्स. और राम जो कि इन गधों का मालिक था वो सारे सामान को पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को बेचता था. वन डे राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स. एक दिन राम ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर टिलों के ऊपर जा रहा था. ही पुट इक्वल नंबर ऑफ बैग्स ऑन बोथ द डंकीज. वो सेम नंबर ऑफ बैग्स दोनों गधों की पीठ पर लाद देता है. राम डिड नॉट नो डैट वन डंकी वॉज इल. राम को पता नहीं था कि उन दोनों में से एक गधा बीमार था. द इल डंकी सेड टू द अदर. तभी जो बीमार वाला गधा था वो दूसरे गधे को कहता है, ब्रदर आई कैन नॉट कैरी दिस लोड. भाई मुझसे इतना सामान उठाया नहीं जा रहा. द अदर डंकी सेड वी हैव टू डू एज अवर मास्टर सेज. जो हट्टा कट्टा दूसरा गधा था वो कहता है हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि हमारा मालिक कहता है. दिस इज़ आवर ड्यूटी. ये हमारा काम है. अब देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है. कुछ आगे वो चलना शुरू कर देते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं. तभी जो एक बीमार वाला गधा था वो दूसरे को कहता है कि मेरे से भाई एक आधा बैग तो अपने पीठ के ऊपर रख ले. ठीक है, मेरे से इतना उठाया नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है. सो लेट्स रीड. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम द इल डंकी बिकेम टायर्ड. कुछ देर चलने के बाद बीमार वाला गधा बहुत ज़्यादा थक जाता है. ही सेड टू द अदर डंकी ब्रदर आई एम नॉट फीलिंग वेल. वो दूसरे गधे को कहता है भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही. कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स. क्या तुम मेरा एक बस्ता अपनी पीठ पर लाद लोगे. द अदर डंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल. दूसरा गधा अच्छा नहीं था, वो काइंड नहीं था, मददगार नहीं था. ही रिप्लाइड आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स. वो क्या जवाब देता है कि मेरे पास अपने ही 3 बैग हैं. आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स. मैं अपने ही उठाऊंगा, तुम अपने उठाओ. सेइंग दिस ही वॉकड ऑन. और ऐसा कह के वह आगे निकल जाता है. The ill donkey walked as far as he could and then fell down dead. जो बीमार वाला गधा था वो जितनी दूर तक चलकर जा सकता था उतनी देर दूर तक वो चल के गया. उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है. ये देखो इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है ना, बीमार वाला गधा नीचे गिर जाता है और कोलैप्स हो जाता है. वन ऑफ हिज बैग्स वेंट ओवर द हिल. और इसी के साथ उसकी पीठ पर लदे हुए 3 बैग्स में से एक बैग पहाड़ी से नीचे भी गिर जाता है. राम वॉज वेरी सैड. राम उदास हो जाता है. ही सैट डाउन नियर द डेड डंकी. देन ही टुक द 2 बैग्स डैट वर लेफ्ट एंड पुट दैम ऑन द अदर डंकी. वो मरे हुए गधे के पास थोड़ी देर बैठता है और फिर बाकी बचे हुए 2 बस्तों को उठाता है और जो हट्टा कट्टा डंकी था ना उसकी पीठ पर ही वो दोनों बैग्स को भी डाल देता है. नाउ द अदर डंकी फेल्ट सॉरी डैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हिज इल ब्रदर. अब चूंकि जो हट्टा कट्टा वाला डंकी था देखो इस पिक्चर में, उसको अपने 3 बैग्स तो उठाने पड़ ही रहे थे, 2 बैग डेड वाले डंकी के भी उठाने पड़ गए. टोटल कितने बैग्स हो गए उसके पास 1 2 3 4 5 बैग्स उठाने पड़ गए उसे. कहाँ अगर वो
पहले ही उसकी बात मान लेता, एक बैग लेता तो उसके पास 4 हो जाते, है ना, और उसके पास डंकी के पास 2 हो जाते। बट अब तो उसे 5 उठाने पड़ रहे थे, एक्स्ट्रा उठाना पड़ रहा था सामान। अब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने इल ब्रदर की मदद नहीं की। ही वुड हैव टू कैरी ओनली 1 एक्स्ट्रा बैग देन। तब सिर्फ उसे एक उठाना पड़ना था एक्स्ट्रा, अब 2 और उठाने पड़ गए। इस लेसन से हमें क्या मॉरल मिलता है कि जब हमें कोई मदद के लिए पुकारे तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्या पता उसमें हमारी भी कोई भलाई छपी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। हिल्स, स्मॉल माउंटेन्स, छोटे पहाड़। इक्वल, ऑफ द सेम नंबर, बराबर। इल, नॉट वेल, बीमार होना। ट्रिप एंड आउटिंग, बाहर घूमने के लिए जाना। डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रिप्लाई टू द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी। जब इल डंकी कहता है कैन यू टेक 1 ऑफ माई बैग्स, क्या तुम मेरा एक बस्ता ले लोगे, तब दूसरा डंकी क्या आंसर देता है, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स, आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स। मेरे पास ऑलरेडी अपने 3 बैग्स हैं, मैं अपना उठा रहा हूँ, तुम अपना उठाओ। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, हाउ मैनी डंकीज आर देयर इन द स्टोरी। Answer is there are 2 donkeys in the story. Question B, whose donkeys were they? वो किसके गधे थे? Answer is they were Ram's donkeys. वे राम के गधे थे. Question C, how many bags did each donkey carry? हर एक गधे ने कितने बस्ते उठाए थे? Answer is each donkey carried 3 bags. हर एक गधे ने 3 बस्ते उठाए थे. क्वेश्चन डी, डिड द अदर डंकी हेल्प द इल डंकी, क्या दूसरे गधे ने बीमार गधे की मदद की? आंसर इज नो, द अदर डंकी डिड नॉट हेल्प द इल डंकी, नहीं दूसरे गधे ने इल डंकी की मदद नहीं की। क्वेश्चन ई, व्हाट हैपेंड टू द इल डंकी, बीमार गधे के साथ क्या हुआ? आंसर इज द इल डंकी वॉक्ड एज फार एज ही कुड एंड देन फेल डाउन डेड। वो उतनी दूर तक चला जितनी दूर तक वह जा सकता था, उसके बाद वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द फॉलोइंग। हमने सिनोनिम्स निकालने हैं। नॉट वेल चैप्टर में कैसे आया है लिखा हुआ, इल। एन आउटिंग मीन्स ट्रिप। नॉट हैप्पी, सैड। ऑफ द सेम नंबर, इक्वल। ये सभी वर्ड्स चैप्टर में है और जब इनके मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सेम वर्ड्स छांटने हो तो उसको बोलते हैं सिनोनिम्स। क्वेश्चन फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। पहले बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। इक्वल, हेल्पफुल, डेड, इल, ट्रिप। सो फर्स्ट इज राम वॉज गोइंग ऑन अ डैश टू द हिल्स। यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिप। राम पहाड़ियों के ऊपर ट्रिप लगाने जा रहा था, आउटिंग करने जा रहा था। नेक्स्ट इज ही पुट डैश बैग्स ऑन बोथ द डंकीज, तो यहाँ पर आएगा इक्वल। उसने दोनों गधों के ऊपर इक्वल नंबर बैग रखे। नेक्स्ट इज वन ऑफ द डंकी वॉज इल, उनमें से एक डंकी बीमार था। नेक्स्ट इज द अदर डंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल, दूसरा डंकी ना तो उदार था ना ही मददगार था। नेक्स्ट, द इल डंकी फेल डाउन डेड, जो बीमार डंकी था वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग लाइन्स बाय पुटिंग द फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। यहाँ पर हमने जौन जौन से लेटर्स को कैपिटल करना है उनको कैपिटल करेंगे और लाइन खत्म होने पर फुल स्टॉप लगाएंगे। मीन्स यहाँ पर हमने पंचुएशन यूज़ करनी है। राम एंड डंकी रीच्ड शिमला, ही सोल्ड हिज गुड्स देयर नेक्स्ट डे, दे केम बैक। तो देखो मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी बनने चाहिए। राम एंड डंकी रीच्ड शिमला, तो राम का आर कैपिटल लगा क्योंकि नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। एंड डंकी, डंकी का डी कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि ये कोई नेम नहीं है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हमेशा सिंगल लेटर से ही होते हैं। अगर स्टार्टिंग में हो सेंटेंस की स्टार्टिंग में तब हम कैपिटल लगाते हैं लेटर, अदरवाइज लाइन के अंदर वो स्मॉल लेटर ही रहते हैं, राइट। रीच्ड शिमला, तो यहाँ पर एस कैपिटल कर दोगे, एस कैपिटल, फुल स्टॉप लगा दोगे। उसके बाद ही सोल्ड, ही का एच कैपिटल, ही सोल्ड हिज गुड्स देयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट डे का एन कैपिटल, नेक्स्ट डे कॉमा, दे केम बैक, फुल स्टॉप, राइट। तो हमने क्या क्या किया, आर कैपिटल किया राम का, शिमला में एस कैपिटल किया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, ही का एच कैपिटल किया, देयर में फुल स्टॉप लगाया, नेक्स्ट डे में एन कैपिटल किया, यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने, दे केम बैक, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया,
right? So kids, with this our lesson is completed. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning, but keep subscribing, keep sharing, keep liking my video. Bye bye.